मैं हूं खबरी और एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। पूरी दुनिया में 50 से ज्यादा मुसलमान ममालिक हैं इस वक्त और तकरीबन 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमानों की आबादी हो चुकी है। लेकिन भारत में मुसलमानों का हाल ये है कि इंतहा पसंद हिंदू बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। आजकल भारत में मुसलमानों को कभी मुसलमानों को गाय के नाम पे कि वो गाय को ज़िबा करने जा रहे थे या गाय के साथ कोई बदफेली कर रहे थे, इस नाम पर डंडे मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और कभी मुसलमानों से जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं और जो नारे लगाने से इनकार करता है डंडे मार मार कर उसका भेजा दिमाग से बाहर निकाल दिया जाता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है। और आए दिन रोज की बुनियाद पर ये वाकयात भारत में होते हैं और इन वाकयात को ना तो भारतीय पुलिस रोकने की कोशिश करती है बल्कि भारतीय पुलिस की जानिब से इन इंतहा पसंद हिंदुओं को प्रोटेक्शन दी जाती है और मुसलमानों के खिलाफ उल्टा FIR काट ली जाती है। लेकिन अब भारत में ये तमाम हालात बदलने जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त भारत के बिल्कुल साथ हैं, हम हमसाया ममालिक हैं और पाकिस्तान इस वक्त एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास एटम बम मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान भी 70 सालों में भारत पर इतना प्रेशर नहीं बना सका कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहे हैं पाकिस्तान उसको रुकवा पाता। लेकिन अफगान तालिबान को हफ्ता 2-4 दिन हुए हैं आए, लेकिन अफगान तालिबान की दहशत इतनी है कि भारत में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहे थे, भारत में मुसलमानों को मार काट दिया जाता था और कोई पूछने वाला नहीं होता था, ये तमाम चीजें रुकने जा रही हैं और ये तमाम चीजें हो रही हैं तालिबान के खौफ से। जी हाँ, तमाम सूरत हाल क्या है उसको जरा समझ लीजिए। RSS के बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है और इमरान खान ने पूरी दुनिया को RSS के बारे में बताने में कोई कसर नहीं छोड़ा। RSS वो जमात है जिसे आप भारत की असल इंतहा पसंद हिंदू जमात कह सकते हैं। RSS BJP की आइडियोलॉजिकल विंग आप कह सकते हैं, यानी RSS खुद इलेक्शन नहीं लड़ती, लेकिन RSS की जो आप कह सकते हैं कि सिस्टर पार्टी है वो है BJP। यानी RSS पीछे नजरियात देती है और ये BJP है जो सियासत में आके इलेक्शन लड़ती है और फिर उन नजरियात को अमली शक्ल यानी अमली जामा बनाती है। यानी BJP और मोदी के अंदर इस वक्त जितना भी जहर भरा हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, ये तमाम जहर RSS से आ रहा है। RSS हमेशा मुसलमानों के बारे में यही कहती रही कि मुसलमान देश के गद्दार हैं, यानी भारत के गद्दार हैं और इन पर जरा बराबर भरोसा नहीं किया जा सकता और मुसलमानों को हर सूरत में भारत से बाहर निकालना होगा। RSS का कहना है या तो भारतीय मुसलमान दोबारा से हिंदू बन जाए और अगर हिंदू नहीं बनते तो इन्हें मार मार कर पाकिस्तान निकाल देना चाहिए या फिर इन्हें मार मार कर खत्म ही कर देना चाहिए। ये है RSS के नजरिए। लेकिन इस वक्त जब ये सूरत हाल है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है, RSS के चीफ है मोहन भागवत। मोहन भागवत एक मीटिंग करते हैं मुसलमानों के साथ और इस मीटिंग में RSS के चीफ मोहन भागवत का कहना है, मैं आपको यहाँ ये भी बताते चलूं कि ये जो RSS के चीफ होते हैं यानी मोहन भागवत हैं, ये बहुत ताकतवर शख्सियत हैं और जितने भी RSS में फैसले होते हैं वैसे तो मुशावरत से होते हैं, लेकिन उन फैसलों को जो हतमी जामा यानी हतमी मंजूरी दी जाती है वो मोहन भागवत ही देते हैं। और मोहन भागवत हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ बहुत सख्त बयान देते आए हैं। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि मोहन भागवत भारतीय मुसलमानों के साथ एक मीटिंग करते हैं, भारतीय बड़े बड़े मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें मनाने का काम करते हैं। मोहन भागवत का कहना था कि ये एक गलत फहमी है कि RSS मुसलमानों के खिलाफ है, यानी RSS मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि हम तो मुसलमानों को भी भारतीय शहरी समझते हैं। यानी वो RSS जो गुज़श्ता 100 सालों से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही थी, RSS का ये मानना था कि भारतीय मुसलमानों को निकाल देना चाहिए भारत से। आज वो RSS और उस RSS का चीफ मोहन भागवत ये कह रहा है कि हम तो मुसलमानों के खिलाफ हैं ही नहीं बल्कि हम तो मुसलमानों को भी उतने ही भारतीय शहरी मानते हैं जितने हम हिंदुओं को मानते हैं और जितनी भी RSS और मुसलमानों के खिलाफ गलत फहमियां पैदा की गई हैं ये पाकिस्तान और भारत के खिलाफ जो कूदते हैं उनका कारनामा है, हम तो मुसलमानों के खिलाफ हैं ही नहीं। यानी बिल्कुल मोहन भागवत यानी RSS के चीफ 360 डिग्री का एक टर्न ले लेते हैं और ये सब कुछ हुआ है तालिबान की वजह से। जी हाँ, अफगानिस्तान में तालिबान आते हैं और तालिबान का खौफ इस वक्त RSS में इतना ज्यादा फैल चुका है कि कहीं अफगान तालिबान ने भारत का रुख ना कर लें, भारत में जिहाद ना छिड़ जाए और गज़वा हिंद का आगाज ना हो जाए। इस खौफ के चलते RSS के चीफ मोहन भागवत मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े मुसलमानों से उलमा इकराम को इकट्ठा किया जा रहा है और ये समझाने
समझाने की कोशिश की जा रही है। असल में दबे अल्फाज में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम्हें भगवान का वास्ता है, हमें तालिबान से बचा लो, हम तालिबान के हाथों जलील होकर इस दुनिया से नहीं जाना चाहते, हम गज़वा हिंद का आगाज अभी नहीं चाहते। यानी अकेले तालिबान की दहशत इतनी है कि पाकिस्तान जो एटमी ताकत है और दुनिया में 50 जो दूसरे मुसलमान ममालिक हैं, वो तो भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म और ज्यादती हो रही थी उसको आज तक नहीं रोक सके। लेकिन अफगान तालिबान आते हैं और अफगान तालिबान के डर से ही भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहे थे, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अनकरीब मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मजालिम में कमी आएगी और आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगल रही थी उसमें भी आप वाज़ेह कमी आते देखेंगे। और ये तमाम तालिबान के खौफ के चलते हो रहा है। आप लोगों का तालिबान और इस तमाम सूरत हाल और मोहन भागवत जो कि आरएसएस की चीफ हैं, उन्होंने जो 360 डिग्री का टर्न लिया है एकदम से, और मुसलमान जो उनको जहर लगते थे, देश के गदार लगते थे, अचानक से मुसलमानों को वो भारतीय शहरी कह रहे हैं और हिंदुओं के बराबर कह रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं हूं खबरी। वीडियो को लाइक करें और मजीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन को दबा दें।